आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं राहुल विरास, द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला। इससे पहले ऑलरेडी हम कॉनिक का एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने कॉनिक सेक्शन की बेसिक पोर्शन की बात की थी कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, कितने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड जनरल टर्मोलॉजी ऑफ पैराबोला, यानी कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और इसकी जनरल टर्मोलॉजी। इस चैप्टर में पैराबोला से क्या क्या टर्म आएंगे और अपने को क्या क्या पता रखना है और कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पैराबोला भी कॉनिक का एक पार्ट है और वहां पे हमने कॉनिक की डेफिनेशन वगैरह हमने देखी थी, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखें ना। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास एक पैराबोला है, ठीक है, अपने पास एक पैराबोला है जिसका हमने फोकस बोलता है कि a,0 है, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, वो हमने बोल दिया कि x प्लस a बराबर 0। करेक्ट, यहाँ तक देखें। फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये हम कल देख चुके थे। ओके, तो ऐसा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तो ये पैराबोला कैसे बनेगा, इसकी बात करते हैं ना। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं a,0 होगा, ये x अक्ष है और ये अपने पास y अक्ष है। x प्लस a एक लाइन है जो x ये कहीं यहाँ से -a,0 से पास करेगी, ठीक है, ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे कुछ लाइन रही होगी ना। ये है अपने पास एक लाइन है कि x प्लस a बराबर 0। अच्छा, पैराबोला तो हमने बोला था कि ये अपने पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये एक पैराबोला बनेगा जो इस तरीके से होगा, जिसकी इस पैराबोला के हर एक पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। और इन केस ऑफ पैराबोला के केस में हमने देखा था कि ये जो रेशियो है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम बोले कि ये फोकस S और इसको हमने बोल दिया P, जो कि अपने पास मूविंग पॉइंट है, h, k बोल देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा -a, k, इसको हम बोल देते हैं m बोल देते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि PS अपॉन PM बराबर E होता है। और इस केस ऑफ पैराबोला के लिए E की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, तो इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो PS बराबर PM आएगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे आ गई, इक्वल आ गई। तो ये दोनों अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में ना। ओके, अगर मान लो अपने पास PS की बात करते हैं तो PS ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू ये डिस्टेंस ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी a है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी h, तो ये हो जाएगी a प्लस h, ठीक। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर आ गया 4ah, तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर बराबर 4ax। ये है पहली फॉर्म इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी कि इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी, इस पॉइंट का जो लोकस है, ये क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax, इस टाइप का पैराबोला है। तो ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है जो कि हमने देखा, तो देख ले, नोट कर ले। अच्छा, अब हम इसके कुछ जनरल टर्मोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको वापस बनाते हैं इस पैराबोला को। तो ठीक,
ये अपने पास एक्स अक्स, ये अपने पास वाई अक्स, और पैराबोला कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो ये है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ओके, यहाँ एक लाइन थी जिसको हमने बोला था कि x प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक 6 पॉइंट जिसको फोकस बोला है a,0। ओके, फर्स्ट बात ध्यान रखना, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो a है और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। मैं सबकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, डायग्राम में ही लिखता जाऊंगा। अगर आपको कहीं जरूरत लिखे लगे तो आप अपने हिसाब से लिखते जाना। ओके, करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्सेज ऑफ पैराबोला। ठीक है, या इसको सिमेट्रिकल एक्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम सिमेट्रिकल एक्सेज भी है। तो ठीक है, या एक्सेज ऑफ सिमेट्री, इसको दूसरा जो इसका नाम है, इसको कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा, इसको ऐसे भी बोलते हैं एक्सेज ऑफ सिमेट्री, कि इस लाइन के अबाउट जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल है। जैसे देखो ऊपर भी जैसा है वैसे वैसे नीचे भी है, तो इसको बोलते हैं एक्सेज ऑफ द सिमेट्री। करेक्ट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। ध्यान रहेगा। ओके, फोकस से जाने वाली कोई भी जैसे हमने सर्कल में कोड की बात की थी, तो यहाँ पर भी एक कोड होती है ना। यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं, ये तो ये इसके पैराबोला के लिए किसका काम कर रहे हैं, कोड ऑफ पैराबोला। ठीक है, और यही कोड अगर मान लो फोकस से पास हो रही है तो इसको बोलते हैं फोकल कोड। अगर मान लो कि ये कोई कोड अगर फोकस से पास हो जाए तो इसको हम बोलते हैं फोकल कोड। क्या बोलेंगे, फोकल कोड, यानी फोकस से पास होने वाली कोड को हम बोलते हैं फोकल कोड। ठीक, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे फोकल कोड। ध्यान रहेगा। ओके, एंड अब इसके अलावा कुछ और टर्म अपने को पता रखना है। जैसे अगर कोई भी लाइन एक्सेज ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है, यानी कि एनी कोड, चाहे तो आप डेफिनेशन लिखते जाए कि एनी कोड विच आर पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। ठीक है, ये सब बेसिक डेफिनेशन है, चाहे तो आप लिखते जाए। अब एक और बेटा बात ध्यान रखनी है कि अगर अपने पास कोई भी कोड एक्सेज ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि कोई भी कोड अगर एक्सेज ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कोड है और ये एक्सेज ऑफ पैराबोला के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि कोई भी कोड अगर एक्सेज ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है तो इस कोड को, जो एक्सेज ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर जो कोड बनी है, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, देखिए कोई दिक्कत। ठीक, ये किसका काम कर रही है, ये डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, यानी कि एनी कोड विच आर परपेंडिकुलर टू एक्सेज ऑफ पैराबोला या एक्सेज ऑफ सिमेट्री या एक्सेज ऑफ द सिमेट्री, यानी कि एक्सेज ऑफ पैराबोला है, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई कोड है तो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बट अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है ना। ये तो बेसिक टर्मोलॉजी पैराबोला की जो भी अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस में आपको यूज में लेने वाले हैं, तो उसको एक बार देख ले। एक होता है डबल ऑर्डिनेट, जो कि एनी को विच आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
और यही जब डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए तो ये लेटस रेक्टम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब कोई भी डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेटस रेक्टम में। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो ये फोकस से पास होने वाले अगर हम डबल ऑर्डिनेट बना दें, ठीक है, ये मान लो डबल ऑर्डिनेट अगर हम बना दें और ये 90 है, तो ये जो बनी है डबल ऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, शॉर्ट में बोलते हैं एलआर, लेटस रेक्टम, और शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको एलआर। तो यहाँ तक देखे कोई दिक्कत? तो ये कुछ पैराबोला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टर्मोलॉजी है जो कि अपने को ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है, अच्छा एक और खास बात, ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला है उसका वर्टेक्स है जो कि यहाँ पे 0,0। ओके, देख ले एक बार, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये जनरल टर्मोलॉजी। अब चाहो तो आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने की जरूरत होगी, समझ तो गए होंगे। फिर भी एक एलआर में कुछ बता देता हूँ, उनकी डेफिनेशन लिख दे। एक तो एलआर की लिख दे, लेटस रेक्टम क्या है, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, ठीक, फोकस वगैरह पता ही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला ये सब पता ही है, कोड ऑफ पैराबोला पता ही है, सर्कल में जैसी होती है, फोकल कोड भी पता ही है कि फोकस से पास होने वाले यानी कोड इज कॉल्ड फोकल कोड, फुट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये भी थोड़ा ध्यान रखें, इसके कोऑर्डिनेट है ना, इसको ध्यान रखें। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या है, इस फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी कितनी ए है, तो इन दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो ये बात मैं वैसे नोट करके सब ये लिखवा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं और डायग्राम, क्योंकि इसी में बहुत कुछ ज्यादा हो गया, तो मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, अपने पास ऐसा कुछ पैराबोला है ना। ओके, यहाँ फोकस है और यहाँ पर अपने पास एल आर होगी, अपनी फोकस से पास होने वाली डबल ऑर्डिनेट, तो ये है अपने पास एल आर, इसको हम बोलते हैं एल आर, लेटस रेक्टम। इस पॉइंट को अगर मान लो ए बोल दिया, इस पॉइंट को अगर हम बेटा बी बोले, तो एल आर के जो एंड पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये अपने पास दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x ना, ये पैराबोला है। तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट, तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट होता है a,0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए आएगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए आएगा। ए को जैसे हम यहाँ रखेंगे, ए को जैसे यहाँ रखेंगे एक्स की जगह, तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 4a, एक्स की जगह ए रख दिया, तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a और ये हो जाएगा माइनस का 2a। तो ये ध्यान रखना है कि लेटस रेक्टम है उसके एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है a,2a एंड a,-2a होता है, सही है। अच्छा इसके साथ क्या ध्यान रखना है, एंड पॉइंट ऑफ एल आर ए, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना, एंड लेंथ ऑफ एल आर, यानी कि लेंथ ऑफ एल आर, ये भी ध्यान रखना, लेंथ ऑफ एल आर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 2a, और इसकी बात करेंगे तो ये भी कितनी है 2a, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4a, ठीक है। तो ये 4a है, वो हो जाएगी अपने पास एल आर, लेंथ ऑफ एल आर। यहाँ पर देखें ये क्या है, एल आर है, ये है लेंथ ऑफ एल आर, एल एल आर यानी कि लेंथ ऑफ एल आर, ध्यान रहेगा। ओके ठीक, अब कुछ नोट करके कुछ पॉइंट नोट करते हैं ना। फर्स्ट नोट, पहली बात कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना है, वैसे ही मैं वापस समझा भी दूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस
perpendicular distance from focus to directrix, लाइन ना ये हो जाती है हाफ ऑफ LR। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज हाफ ऑफ LR। एक बार डायग्राम पे वापस आते हैं। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A to A है। कितनी है? A प्लस A कितनी हो गई? 2A। यानी कि अगर मान लो इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस है अपने पास 2A और LR कितनी होती है? 4A और LR कितनी है? 4A। तो यही कह रहा है कि ये डिस्टेंस LR की कितनी है? हाफ है। ठीक, तो ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट है कि वर्टेक्स इज मिडल पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये अभी हमने देख ही दिया था। ऑफ द फोकस एंड द ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक है, ये हम देख लिया था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट है। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि दो पैराबोला को तभी हम इक्वल कहते हैं जब उनकी जो लेटेस्ट सेक्टम है उनकी लेंथ क्या हो? सेम हो। तो लिखेंगे कि two parabolas are